मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब आ चुका है फाइनल सर्वे कि अब इस बार किसकी कौन बनेगी मुख्यमंत्री, किसकी सरकार बनेगी, कमल या कमलनाथ की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का हृदय है, इसमें से कौन सरकार बनेगी। सबसे पहले आपका आता है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका आता है कि मध्य प्रदेश से कुल 230 सीटें, जिसमें से मुरैना में कुल 6 सीटें। जी हाँ, मध्य प्रदेश मुरैना जिले में कुल 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। यहाँ पास आते बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, आज कांग्रेस को 4 सीट मिल रही है, यानी कि बीजेपी को यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका जिला आता है बड़वानी में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला में कुल 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में कुल 4 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिल रही है। अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार बड़वानी में बीजेपी और कांग्रेस को दोनों समान टक्कर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद इस बार किसकी सरकार बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद आपका आता है जिला इंदौर में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का जिला इंदौर में कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 4 बीजेपी की और 4 कांग्रेस की और 1 अन्य की। जी हाँ दोस्तों, तो अन्य की यहाँ पास दे सकते हैं कि 4 बीजेपी की, 4 कांग्रेस की और अन्य की। तो यहाँ पास इंदौर में कुल 9 सीटें हैं। तो यहाँ पास अन्य के जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, ऐसे ही 1 सीट मिल जा चुकी होगी इंदौर में। इसके बाद आपका आता है, इंदौर के बाद आपका जिला आएगा, फिर आता है आपका अशोकनगर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला, जिसमें से आपको 3 सीट देखने को मिलेगी, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है, जबकि अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अशोकनगर में बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हार का सामना करना पड़ सकता है, पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो इसके बाद आपका आता है जिला उमरिया में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिला उमरिया में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, जबकि कांग्रेस खाते में 2 की दोनों सीट जाती हुई नज़र आ रही है, जबकि अन्य खाते में 0-0 सीट जा रही है। तो यहाँ पास बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है। पास आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जीत, यानी कि जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला होशंगाबाद में। जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद में कुल आपको 4 सीट देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद में कुल आपको 4 सीट देखने को मिलेगी, जिसमें से आपको यहाँ पास बीजेपी को 2 सीट देखने को मिलेगी और कांग्रेस को भी 2 सीट देखने को मिलेगी। अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार होशंगाबाद में बीजेपी की सरकार और कांग्रेस सरकार के दोनों को समान सीट प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पास आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। इसके बाद आपका आता है जिला आगर मालवा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, 2 सीट कांग्रेस को मिल रही है, जबकि अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस को समान टक्कर ना आते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पास कुल मध्य प्रदेश में 230 सीट है और यहाँ पास 230 सीटें होने की वजह से बीजेपी को 180 मिल रही है, और जबकि कांग्रेस को 180 प्लस से ऊपर सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो आपको 3 तारीख खुद फैसला हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है हरदा में कुल 2 सीटें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के हरदा में कुल 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी की 1 भी सीट नहीं मिल रही है। पास आप देख सकते हैं बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 2 की दोनों सीट जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य खाते में भी 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को हार का सामना अच्छी तरीके से करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है, तो यहाँ पास बीजेपी को हार का सामना कर पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ 2 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला मध्य प्रदेश का जिला आता है आपका शाजापुर में कुल 3 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का शाजापुर में कुल 3 सीटें हैं,
जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार बीजेपी को एक सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ 1 सीट से यानी कि 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला शाहजहाँपुर में कुल 3 सीटें हैं। तो एक बीजेपी को 2 कांग्रेस को मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना शाहजहाँपुर में करना पड़ सकता है और यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पास बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है शाहजहाँपुर जिले के बाद आपका आता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक 80 सीट जा रही है बीजेपी की और एक 80 प्लस जा रही है कांग्रेस की। इसके बाद आपका आता है जिला आपका रायसेन आता है। रायसेन में कुल 4 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है, यानी कि बीजेपी को और कांग्रेस के समान सीट पाते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि यहाँ पास अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। पास आप देख सकते हैं खाते में 0-0 सीट जा रही है और बीजेपी कांग्रेस में 2-2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है जिला अब अगर मालवा में, जी हाँ दोस्तों मैंने ये बता चुका है। तो अगर मालवा में आपको 2 सीट देखने को मिल रही है तो यहाँ पास बीजेपी को 2, कांग्रेस को भी 2, अन्य खाते में 0-0। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं दोनों को समान सीट मिल रही है। यहाँ पास 80 प्लस है बीजेपी, 80 माइनस बीजेपी, 80 प्लस कांग्रेस है। इसके बाद आपका आता है बैतूल जिले में कुल 5 सीट हैं जिसमें से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है, जबकि अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास देख सकते हैं आपको कांग्रेस को यहाँ 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बैतूल जिले में कांग्रेस